नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान की सियासत में इन दिनों युवा राजनीति का तापमान तेजी से बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है ये आप सभी जानते हैं। विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब सबकी निगाहें राजस्थान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर टिक गई है। क्या आपके पास करियर का प्लान भी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। ये सिर्फ एक संगठनात्मक चुनाव नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीतिक दिशा तय करने वाला मुकाबला भी माना जा रहा है। अब 4 चेहरे हैं, एक कुर्सी है, क्योंकि इस दौड़ में जो 4 प्रमुख नाम उभर कर सामने आए हैं वो है मुकुल चौधरी, अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और पारस गुर्जर। इन चारों के बीच मुकाबला सिर्फ पद का नहीं है, बल्कि प्रभाव का है, पहचान का है और भविष्य की राजनीति का है। अब यूथ कांग्रेस के चुनाव आमतौर पर 3 प्रमुख स्तंभों पर टिके होते हैं। पहला स्तंभ है संगठनात्मक पकड़, दूसरा है आर्थिक संसाधन और तीसरा है वरिष्ठ नेताओं का समर्थन। और इस लिहाज से देखा जाए तो अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी जैसे चेहरे मजबूत माने जा रहे हैं, जिनके पास चुनावी अनुभव और नेटवर्क दोनों है। अब इस बार के चुनाव जो अलग हो रहे हैं वो क्यों है? सामाजिक समीकरणों के लिए, क्योंकि 4 में से 3 उम्मीदवार हैं चौधरी समुदाय से आ रहे हैं, जबकि पारस गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब जाट बनाम गुर्जर की तरफ से इसको देखा जा रहा है। यही वजह है कि पारस गुर्जर को एक डिफरेंट आइडेंटिटी के रूप में देखा जा रहा है। वो जमीन से उभर कर आए हैं, वर्तमान में सरपंच भी हैं, तो ग्रामीण और युवा वर्ग में उनकी पकड़ भी मानी जा रही है। और पायलट कनेक्शन को नहीं भूल सकते हम। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि पारस गुर्जर को सचिन पायलट के करीबी के रूप में भी देखा जाता है। वैसे तो करीबी अनिल चोपड़ा भी है। अगर ये समीकरण सक्रिय रूप से काम करता है तो चुनाव का रुख बदल सकता है। वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में प्रदेश कांग्रेस की कमान है, जो कि जाट समाज से आते हैं। ऐसे में जाट समुदाय के 3 उम्मीदवारों की मौजूदगी चुनाव को और भी जटिल बना देती है, क्योंकि वोट और समर्थन का बंटवारा भी संभव है। अब अगर राजनीतिक विश्लेषण इसका किया जाए तो और उनकी मानी जाए राजनीतिक विश्लेषकों की, तो उनका मानना यह है कि ये चुनाव 2 धाराओं में बटा हुआ है। एक तरफ संगठन और अनुभव की ताकत है, दूसरी तरफ नए सामाजिक समीकरण और जमीनी कनेक्शन है। अगर पारंपरिक पैटर्न चलता है तो संगठनात्मक रूप से मजबूत उम्मीदवार आगे निकल सकते हैं, और अगर सामाजिक समीकरण और युवा कनेक्शन हावी रहा तो कोई नया चेहरा भी चौंका सकता है। इस पूरे चुनाव की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि कोई भी स्पष्ट रूप से आगे नहीं दिख रहा। हर उम्मीदवार के पास अपनी ताकत है, उनके अपने समीकरण है, अपना गणित है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या इस बार संगठन की ताकत जीतेगी या सामाजिक समीकरण इतिहास बदल देगा? अब राजस्थान की युवा राजनीति का ये मुकाबला आने वाले समय की बड़ी सियासत की नींव तय करने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, ये हम सबके सामने आ ही जाएगा। आप बताइएगा जरूर इन चारों में से कौन बन सकता है इस कुर्सी का बेताज बादशाह। लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।